नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका मॉडर्न मेडिकल पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में हमने एनीमिया की चर्चा करी थी और हम ये देखे थे कि हीमोग्लोबिन का रेंज डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या होना चाहिए जब एनीमिया हो जाता है तब, यानी कि हीमोग्लोबिन का रेंज एनीमिया के केस में डब्ल्यूएचओ कितना बताता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें हम एनीमिया के टाइप की चर्चा करेंगे। देखिए, एनीमिया मेनली दो टाइप का होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया बोलेंगे और दूसरे को एटियोलॉजिकल एनीमिया बोलेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया क्या है? अगर देखिए ब्लड सेल्स के शेप साइज, ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजी के बेस पे, मॉर्फोलॉजी में क्या, उसका शेप साइज अमाउंट वगैरह के बेस पे अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया हुआ। और उसके फंक्शन करने के तरीके के बेस पे अगर कैटेगराइज करें तो उसे हम पता है क्या कहते हैं? एटियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। आइए वन बाय वन चर्चा शुरू करते हैं और हम मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के टाइप को सबसे पहले देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के टोटल 4 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला जो है वो आरबीसी के शेप साइज से रिलेटेड है और जो नीचे वाला है वो हीमोग्लोबिन के अमाउंट के लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, तीसरा मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक और चौथा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है। सबकी चर्चा वन बाय वन करेंगे, डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं और आप देखते रहिए। देखिए, हम अब चर्चा कर रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा रुकना होगा। आइए देखिए, सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के दोनों टाइप, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक की चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में आरबीसी का साइज नॉर्मल होता है, हीमोग्लोबिन का रेंज भी नॉर्मल होता है। ठीक है, आमतौर पे ये ओल्ड एज में देखा जाता है। तीन बातें तो आप समझ गए। इन द केस ऑफ नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, आरबीसी साइज आर नॉर्मल, hemoglobin range is normal, usually it is seen in old age। अब ओल्ड एज में एक्चुअली होता क्या है वो समझिए। देखिए ओल्ड एज में जो बोन मैरो है, बोन मैरो, बोन मैरो आरबीसी के प्रोडक्शन को, आरबीसी के प्रोडक्शन को कम कर देती है। क्या कर देती है? आरबीसी के प्रोडक्शन को कम कर देती है। और जब आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या कॉज होगा? तो इट विल लीड टू एनीमिया। क्या लीड करेगा? एनीमिया लीड करेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट था इसका। अब आइए हम दूसरा देखते हैं, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक के सेंस में। इस सिचुएशन में पहली बात यह कि आरबीसी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। देखिए नाम में ही लिखा है मैक्रोसाइटिक, ऊपर वाला पहले ही हमने बताया कि आरबीसी के साइज से रिलेटेड है और नीचे वाला हीमोग्लोबिन के लेवल से रिलेटेड है। तो मैक्रोसाइटिक में होता यह है कि आरबीसी के जो साइज होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन का रेंज तो ठीक रहता है, नॉर्मल ही रहता है। अब चूंकि आरबीसी का साइज बढ़ गया है तो ये क्या होगा? आरबीसी का साइज बढ़ने से जो ब्लड है उसमें आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, स्पेस ऑक्युपाई तो उतनी ही है ना। अब आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा? इससे आरबीसी के नंबर कम हो जाएंगे और आरबीसी के नंबर के कम होने से क्या कॉज करेगा? ये एनीमिया कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? एनीमिया। ठीक है, एक मिनट, ये इट विल कॉज एनीमिया, ये एनीमिया कॉज करेगा। अब देखिए, इस तरह के एनीमिया को, यानी बोन मैरो के प्रोडक्शन कम करने और कम करने के बाद जो एनीमिया कॉज होता है उसे हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक, एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और इस तरह के एनीमिया को, यानी आरबीसी के साइज बढ़ने एंड एज अ रिजल्ट काउंट कम होने वाले सिचुएशन को हम परनीसियस एनीमिया कहते हैं। कौन सा एनीमिया कहते हैं? परनीसियस एनीमिया।
हाँ, ये वाला सिचुएशन परनेसियस एनीमिया का है। और इसमें ये एक्चुअली होता क्यों है, विटामिन B9 और विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B9, विटामिन B9 और विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगले वीडियो में, इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी, एटियोलॉजिकल एनीमिया की। देखिए, एटियोलॉजिकल एनीमिया मतलब आरबीसी जो होते हैं उनके फंक्शन के बेस पे, यानी वो काउंट तो उनका होता है, शेप साइज से ज्यादा मतलब इसमें नहीं होता। हाँ, फंक्शनली, फंक्शनली यानी किसी पैथोलॉजिकल, किसी डिसऑर्डर, किसी डिजीज, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन या इस तरह के सेंस में जो एनीमिया कॉज होता है उसको हम एटियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। ये ये मेन टाइप इसके होते हैं, जिसमें पहला है हेमोलिटिक एनीमिया, दूसरा हेमोरेजिया, हेमोरेजिक एनीमिया, तीसरा न्यूट्रिशनल एनीमिया और चौथा जेनेटिक या हेरिडिटिक एनीमिया होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कंप्लीट हेमोलिटिक एनीमिया की चर्चा करेंगे। चलिए, आज के वीडियो में इतना है।